ठीक है, कल हमने यहाँ पे स्टॉप किया था। हाँ हो गया है ये वाला पार्ट, मेरे को पता है, ये वाला क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, इसके बाद आज हम करने वाले हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में देखना क्या करना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन मेरा ए से बी मैप कर रहा है। ठीक है, एक फंक्शन क्या कर रहा है मेरा, ए से बी मैप कर रहा है। ठीक है, रखना। एक फंक्शन मेरा ए से बी क्या कर रहा है, मैप कर रहा है। मैं नाम बता देता हूं, चार क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, क्या चार क्लासिफिकेशन होते हैं मेरे पास। एक होता है वन वन, एक होता है मेनी वन, एक होता है ऑन टू, और एक होता है। ठीक है, ये चार क्या होते हैं मेरे पास, क्लासिफिकेशन होते हैं फंक्शन के। टाइप अलग, अब तक कल जब जो पढ़ रहे थे वो टाइप्स थे। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, सिग्नम क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर ए सेट ये हो गया मेरा, बी सेट ये हो गया, यहां से यहां मेरा एक एफ जा रहा है। ठीक है, इतना बेसिक सबको पता है। फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है फंक्शन का, यहाँ का हर एलिमेंट यहाँ पे मैप करना चाहिए और यहाँ पे एक ही एलिमेंट से मैप। ठीक है, जब मैं वन वन या मेनी वन बोलूंगा, ठीक है, तुम ध्यान दो, वन वन या मेनी वन बोलूंगा तो किस पे ध्यान देना है, ए पे। ठीक है, ये हो गया वन वन या तो मेनी वन। जब मेनी वन या वन वन पूछेंगे तो तुम्हारा मेन कंसर्न क्या होगा, ये वाला सेट। और अगर ऑन टू और इनटू पूछेंगे तो यहाँ पे ध्यान। ठीक है, ऑन टू और इनटू पूछेंगे तो यहाँ ध्यान देना। क्लियर है, समझा, इतना बेसिक है। ठीक है, ये चार टाइप के मेरे पास फंक्शन होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, वन वन मेनी वन, ऑन टू और इनटू। जब मैं वन वन और मेनी वन पूछूंगा तो किस पे ध्यान देना है, ए सेट पे। जब मैं ऑन टू या इनटू पूछूंगा तो, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पहला है हमारा वन वन। तो जैसा नाम है वैसा ही ये काम भी करता है। क्या है, ठीक है, क्या समझे, एक एलिमेंट यहाँ का एक एलिमेंट से ही मैप करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एक एलिमेंट यहाँ का एक एलिमेंट से ही मैप करेगा। क्लियर है। अभी इसको लिखने का तरीका अलग है। जब तुम इसका डेफिनेशन लिखते हो या फिर जब क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे तो अलग तरीके से लिखना है। क्या लिखना है, ये समझो, मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ। ठीक है, मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ। सीरियल डायग्राम देखो, वो वाला मत देखो। यहाँ पे ये एक को मैप कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, एक को मैप कर रहा है। लेट से मैंने ये वाले सेट से, ठीक है, ए सेट से मैंने दो एलिमेंट उठाए, x1 और x2। क्या उठाया मैंने, x1 और x2। फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि यहां से हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए। तो मतलब क्या, ये x1 और x2 कुछ भी हो सकता है अनटिल एंड अनलेस वो सेट ए को बिलोंग करे। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, यहां से यहां एक ही एलिमेंट से मैप होना चाहिए। कितने एलिमेंट से मैप होना चाहिए, एक ही। तो अगर दो अलग एलिमेंट्स है, ठीक है, और अगर मैं बोलता हूं कि ये x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, तो इसका जो फंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, x1 और x2 का फंक्शन जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो अलग अलग होंगे क्या, क्यों क्यों हो सकता है। ध्यान देना, वन वन वाला कंडीशन में क्या बोल रहा हूँ, वन वन भी नहीं, फंक्शन वाली कंडीशन पे मैं क्या बोल रहा हूँ, फंक्शन वाली कंडीशन पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ का जो एलिमेंट है इसके कितने इमेजेस प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे एक ही प्रेजेंट होगा। अगर मैं दो नंबर्स ऐसे ले रहा हूँ जो इक्वल है, दो एलिमेंट्स ऐसे ले रहा हूँ जो इक्वल है, तो इनके जो इमेजेस होंगे, लेट्स से एफ ऑफ एक्स1, ये x1 का इमेज हो गया और x2 का हो गया एफ ऑफ x2। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों भी सेम होंगे। ठीक है, ये दोनों में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ध्यान देना ये, और इसी से हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हम उल्टा जाते हैं, हम इसको लेंगे और यहां से हम प्रूव करते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2। क्या प्रूव करते हैं, x1 इज इक्वल टू x2। इसके अलावा कुछ भी आया, कुछ भी आया, ऐसा भी आ गया ना,
x1 इज इक्वल टू माइनस x2 या माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, ठीक है, ये तो सेम ही हो गया, बट ऐसा अगर ऐसा कुछ हो गया तो गलत है। जब तक यही कंडीशन आ रही है तब तक तुम्हारा आंसर राइट है। अगर इसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो गलत है। इसके अलावा कुछ भी आ रहा है गलत नहीं, मतलब मेनी टू वन हो जाएगा, वन वन हो, ठीक है, क्लियर है। वन वन में क्या होगा, एक एलिमेंट एक से ही फंक्शन में पार्ट लेगा, क्लियर है। तो अब ये डायग्राम देखो, एक एलिमेंट है, किससे पार्ट ले रहा है, एक से ही ले रहा है। एक एलिमेंट कितने से ले रहा है, एक से ले रहा है। एक एलिमेंट कितने से ले रहा है, एक से ले रहा है। अब मैंने क्यों बोला कि जब मैं वन वन बोलूंगा या मेनी वन बोलूंगा तो तुम्हें सिर्फ ए सेट पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे देखो पी में ऐसे एलिमेंट्स है जो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हमारे फंक्शन में, बट क्या एक के सारे हो रहे, एक एलिमेंट से एक जा रहा है, तो क्या मुझे कुछ दिक्कत है, क्लियर है। तो ये भी मेरा वन वन फंक्शन है और ये भी मेरा वन वन फंक्शन है, ठीक है। ये यहाँ पे बी सेट नहीं देखना है, बी सेट देखो ही मत, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए में ही देखो, ए के सारे एलिमेंट जा रहे हैं, किसी एक पे ही जा रहे हैं, बस, क्लियर है, समझा। एंड ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक एलिमेंट है तो उसका यहाँ पे जो फंक्शन का प्रेजेंट है पार्ट वो अलग है। यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है, यहाँ पे और दूसरा एलिमेंट है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे ही होना चाहिए वन वन में। क्या होना चाहिए, अगर x1 x2 बराबर है तो उनके फंक्शन के वैल्यूज भी बराबर होंगे, एंड वाइस वर्सा। हम वाइस वर्सा वाला कंडीशन ज्यादा लेंगे, बता दे रहा हूँ, प्रूफ करने के लिए। तुम लोगों को एग्जाम में ये सब नहीं आएगा कि वन वन है कि नहीं चेक करो, या नहीं, वो क्वेश्चन आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि ऐसे डायग्राम देंगे और पूछ लेंगे, ऐसे नहीं आने वाला। तुम्हें फंक्शंस देंगे, एक्स स्क्वायर दे दिया, एक्स क्यूब दे दिया, या लॉग का कुछ फंक्शन दे दिया, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े फंक्शंस देंगे। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या है, वन वन या ऑन टू निकालते, ठीक है, क्लियर है। और एक बात, ये वन वन ऑन टू वाले में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है डिफरेंशिएशन के साथ, ठीक है। डिफरेंशिएशन के साथ भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि एक फंक्शन वन वन है या ऑन टू है, बट क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है, ना तुमने एओडी पढ़ा है ना तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। एओडी डिफरेंशिएशन के टाइम पे ही बता दूंगा मैं क्या है क्या नहीं, ठीक है, क्लियर है, समझा वन वन फंक्शन क्या होता है, क्लियर है। बस इसका ही उल्टा क्या हो जाएगा, मेनी टू वन, ठीक है। मेनी टू वन में क्या होगा, ठीक है, डायग्राम से तो समझ रहा है कि एक एलिमेंट एक को ही पार्ट पॉइंट कर रहा है, बट दो एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगा, वन वन का कंडीशन क्या था, अगर x1 इज इक्वल टू x2 तो इससे मुझे आता है f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, है ना। बट यहां पे देखो, ये जो है, ये जो फंक्शन का पार्ट है, दिस इज फॉर दिस एलिमेंट एज वेल एंड दिस एलिमेंट एज वेल, तो इसके अकॉर्डिंग तो गलत हो गया, क्योंकि ये x1 है ये x2 है, दोनों के लिए मुझे सेम वैल्यू मिल रही है, बट दोनों नंबर आपस में अलग है, सेम नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेनी टू वन। मैंने बोला ना, इसके अलावा कोई भी कंडीशन आई मतलब तुम्हारा मेनी टू वन हो जाएगा, वन वन नहीं, ठीक है। और एक बात, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव मैप। क्वेश्चन में इंजेक्टिव सर्जेक्टिव या बाइजेक्टिव पूछते हैं, सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव आगे देखेंगे। वन वन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। मेनी टू वन को ऐसा कुछ नाम नहीं है, ठीक है, इसको मेनी टू वन ही बोलते हैं, नॉट इंजेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, मेनी टू वन पूछते भी नहीं है। मेनी टू वन का मतलब समझा क्या होता है, डायग्राम में देख लो, दो एलिमेंट से दोनों एलिमेंट क्या कर रहे हैं, एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे भी दो एलिमेंट से दोनों एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, एक को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर बी में एलिमेंट्स खाली है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, समझा। वन वन मेनी वन हो गया, अभी ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का नाम होता है सर्जेक्ट, ये ऑन टू का नाम होता है सर्जेक्ट। अब ऑन टू मतलब क्या होता है, डेफिनेशन वेफिनेशन ठीक है, डायग्राम देखो, डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका एटलीस्ट एक फ्री इमेज बैठा होना चाहिए, कम से कम एक होना ही चाहिए, ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं है, ऑन टू नहीं होगा। पहला वाला डायग्राम देखो, चार एलिमेंट है, चार इमेजेस पे, चार फ्री इमेजेस है, तो क्या ये ऑन टू होगा, बी के हर एलिमेंट के लिए एटलीस्ट एक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, शाम को दे देना, अच्छा, ठीक है, नहीं पता।
आवाज आ रहा है ना? अब ये सेकंड वाला डायग्राम देखो, मैंने बोला ना ऑन टू इंटू आएगा, तुम्हें पहले वाले पे ही ध्यान देना है, सॉरी सेकंड वाले पे ही ध्यान देना है, सेकंड सेट पे ही ध्यान देना है। सेकंड सेट का हर एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है फंक्शन में, यस, एंड एटलीस्ट एक प्री इमेज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक प्री इमेज होनी चाहिए। वो डेफिनेशन देख लो, इफ द फंक्शन f मैप फ्रॉम a टू b इज सच दैट ईच एलिमेंट इन b, ठीक है, ईच एलिमेंट इन b का हर एलिमेंट कोडोमेन is the f image of at least one element, एक इमेज का तो इमेज, एक एलिमेंट का तो इमेज होना ही चाहिए, ठीक है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, मेनी टू वन भी है, देखो ये मेनी टू वन हो गया, बट ये ऑन टू है। क्यों ऑन टू है? क्योंकि मैं ऑन टू के लिए ये सेट देखता हूं, यहां पे नहीं देखता। क्लियर है? और इस सिंबल को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है, इस सिंबल को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब एक ऐसी वैल्यू रहेगी जिसके लिए क्या होगा, f ऑफ a इज इक्वल टू b, ठीक है। कोई ना कोई एक वैल्यू के लिए भी मुझे f ऑफ a अगर इक्वल टू b मिल रहा है तो मेरा फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा मेरा, इनटू। इनटू फंक्शन मतलब किसी एलिमेंट का इमेज, सॉरी प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, किसी एलिमेंट का प्री इमेज प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे दो एलिमेंट के नहीं है, वहां पे दो एलिमेंट का नहीं है। तो वन वन मेनी वन, इनटू और ऑन टू, समझा? क्लियर है? इंजेक्टिव मतलब सर्जेक्टिव, जो फंक्शन वन वन भी होता है ऑन टू भी होता है उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्ट, ठीक है। जो फंक्शन इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्ट, ठीक है। अब तुम ये चार में से मुझे बताओगे वन वन ऑन टू मेनी वन ऑन वन, सॉरी जो भी हमने पढ़ा अभी क्या क्या है, ठीक है। पहला वाला बता, तू दो बताएगा, तू दो बताएगा, तू बाकी के नेक्स्ट चार बताएगा। अच्छा ये क्या है, दिखेगा नहीं है, ये क्या है, वन वन। क्यों है वन वन? एक एलिमेंट एक के साथ ही कर रहा है, ठीक है। और ऑन टू, ऑन टू क्यों है, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज प्रेजेंट, ये वाला बता। मैनी टू वन है, अच्छा, और आप बताइए कौन सा वन वन है ये, ठीक है। ऑन टू नहीं है मतलब क्या है, अच्छा ठीक है, ये मैनी टू वन है, ये, और लास्ट ये इन टू भी है। इसमें से बाइजेक्टिव कौन सा है, बाइजेक्टिव कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, क्योंकि वन वन भी है ऑन टू भी है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, और ये मेरा बाइजेक्टिव भी। क्लियर है? समझा? ठीक है, वेन डायग्राम देख के बता सकते हो अभी क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वेन डायग्राम आएगा नहीं। चलो जैन, पहला वाला क्या है, वन वन है, ओके, और ऑन टू नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो फिर ये मेरा वन वन है, ठीक है, बट ऑन टू नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये इनटू बोलते हैं, ठीक है। वो मैनी टू वन है, ओके, क्या है, इनटू जोर से बोलना, वही ना, ये मैनी टू वन है और इनटू ऑन टू है, ठीक है, ये मैनी टू वन है और ऑन टू है। लास्ट वाला वन टू वन, ये तो पढ़ाया नहीं, वन वन पढ़ा है मैंने, मिनी वन पढ़ा है मैंने, वन वन है और ऑन टू है तो क्या बोलते हैं उसको, बाइजेक्ट, ठीक है। क्लियर है? बाकी सबको समझा? इसके आगे सब खत्म, डायग्राम वाला पार्ट खत्म, इसके आगे लिख के सॉल्व करना है। एक ही मेथड है, एक ही मेथड है, बोर्ड में एक ही सवाल आएगा वैसा, मेंस का हम लोग आगे देखेंगे, बोर्ड्स में एक ही टाइप के सवाल आएंगे, ठीक है, पूछेंगे वन वन है ऑन टू है, या फिर पहला रिलेशन के पार्ट से पूछते हैं इक्विवेलेंस है कि नहीं, इक्विवेलेंस क्लास निकालो, ठीक है। ये क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं। क्लियर है? रुक जा, पानी वानी पी लो।
ये क्वेश्चन ट्राई करो दोनों। करो करो ट्राई करो। आराम आराम से करना है, एकदम कुछ था ही नहीं। दो तीन मेथड होते हैं, ठीक है। ये चीज चेक करने के दो तीन मेथड होते हैं। एक तो तुमने अभी देखा, ठीक है, एक तो वेन डायग्राम से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ग्राफ से भी कर सकते हैं। ग्राफ से कैसे करेंगे? लेट्स से मेरे पास दिया हुआ है कि मेरे पास एक ग्राफ है। अगर ये मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, तुम मेरे को देख के बताओ मेरा फंक्शन, ठीक है, ये होता है y मतलब f ऑफ x, और ये होता है x, ठीक है, ये इधर, ये वाला पार्ट इधर। क्या यहाँ पे एक x की वैल्यू के लिए एक ही fx का वैल्यू है क्या? नहीं है। fx की कोई भी एक वैल्यू पकड़ो, चेक करना, दो x का वैल्यू है, तो ये मैनी वन हो गया। ऑन टू के लिए क्या होता है? हर fx की वैल्यू के लिए कोई ना कोई प्री इमेज है, तो क्या ये ऑन टू है? यस, ये ऑन टू। एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूं कि ग्राफ से भी कर सकते। और दूसरा मेथड है थ्योरी, ठीक है। अब थ्योरी से कैसे करेंगे, ये वाले क्वेश्चन से, ठीक है। मेथड एक ही है, याद रखना, ठीक है। शो दैट द फंक्शन f गोइंग फ्रॉम n टू n, ठीक है, कहां से कहां जा रहा है? n से n पे जा रहा है, गिवन बाय fx इक्वल टू 2x, ठीक है। मुझे फंक्शन क्या दिया हुआ है? 2x दिया हुआ है, ठीक है। इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, ठीक है। ठीक है यार, वो मिटा देना चाहिए, ठीक है। 1 1 के लिए क्या करना है? 1 1 के लिए तुम पहले क्या लोगे? दो एलिमेंट लोगे, ठीक है। लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू n, ठीक है। n मतलब हमारा डोमेन, ठीक है। लेट डोमेन को बिलोंग करने दो। अगर मैं बोल रहा हूं fx1 इज इक्वल टू fx2, तो इससे मुझे क्या प्रूव करना है? इससे मुझे प्रूव क्या करना है? इसके अलावा कुछ भी कंडीशन आया 1 1 नहीं है, क्लियर है। fx1 मतलब क्या हो जाएगा? x की जगह क्या डालोगे अभी? x1, तो ये हो गया 2x। x2 मतलब क्या हो जाएगा? क्या आया? x1 इज इक्वल टू x2। इसके अलावा कोई कंडीशन आ रही है? कोई भी कंडीशन आ रही है? पक्का नहीं आ रही? तो मतलब मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? मेरा फंक्शन 1 1, क्लियर है। बहुत कंडीशंस के लिए ऐसा होता है कि नहीं इक्वल होगा, ठीक है। बहुत सारे कंडीशंस के लिए ऐसा हो जाएगा कि नहीं इक्वल होगा। तो तुझे क्या चेक करना है? जहां पे इक्वल है, तो वहां इक्वल के लिए ही तू एक कंडीशन लिख। fx1 might not be equal to fx2 for many chances, ठीक है। लेट्स से कोई नेचुरल नंबर मैंने, अगर इसमें तो पॉसिबल नहीं होगा, अगर एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। फंक्शन का वैल्यू हम इक्वल टू ही लेंगे, नॉट इक्वल टू नहीं लेंगे। नॉट इक्वल टू बहुत कंडीशन में हो सकता है, इक्वल टू एक ही कंडीशन पे, क्या? x1 इक्वल टू x2, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कंडीशन आया तो मेरा क्या हो जाएगा? मेनी टू वन हो जाएगा। अगर ऐसा आ गया, लेट्स से x1 इज इक्वल टू अंडर रूट x2, ये कंडीशन आ गई बाई चांस, ऐसे कंडीशन में भी मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा। 1 1 के लिए एक ही कंडीशन है, क्या? अगर fx1 इज इक्वल टू fx2, तो x1 विल बी इक्वल टू x2, क्लियर है। चला चलेगा, समझा? 1 1 वाला पार्ट क्लियर हुआ, ठीक है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही जाना, तुम्हारे लेवल पे हर क्वेश्चन में ऐसे ही जाना है, क्लियर है, समझा? फिर ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या करना होता है? फिर ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए देखेंगे, ठीक है। अरे ऑन टू का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो भूल ही गया मैं।
ऑन टू का ये जो लास्ट लाइन है ना, ये सब तो रबिश है, ऐसे ही सिखा दिया, ऐसे समझो। मेन पॉइंट क्या है, range is same as codomain, then effect is equal to, sorry, effect is on, पूरा onto का कॉन्सेप्ट इसी चीज, ठीक है। प्रूफ करते टाइम भी तुम क्या प्रूफ करने वाले हो कि मेरा जो कोडोमेन है, ठीक है, जो भी मेरा कोडोमेन है दैट इज इक्वल टू, कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे दिया जहां पे बोला है कि वो फंक्शन ऑन टू है, तो तुम क्या जानते हो कि कोडोमेन इज इक्वल टू, क्लियर है, समझा, पूरा ये सब ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओके। अभी ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू में हमको क्या देखना है, ऑन टू हमारा किसके लिए रहता है, पहली बात डोमेन के लिए रहता है कि कोडोमेन के लिए रहता है, कोडोमेन के लिए रहता है, ठीक है। कोडोमेन में किसकी वैल्यूज होती है, एफ एक्स की वैल्यू होती है। हमें क्या चेक करना है कि हर एफ एक्स के लिए एक एक्स प्रेजेंट होना चाहिए, क्या चेक करना है, हर एफ एक्स के लिए एक एक्स प्रेजेंट होना चाहिए। तो तुम क्या चेक करोगे, क्या ऐसा कोई एफ एक्स है जिसके लिए मुझे एक्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, तुम क्या चेक करोगे, ऐसा कोई एफ एक्स है क्या जिसके लिए मुझे एक्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं, पहला अजम्पशन होता है लेट, ठीक है, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, मैं एफ एक्स को वाई लेता हूं, मतलब अब मुझे वाई की वैल्यूज के लिए चेक करना है, एफ एक्स बोल दिया मतलब क्या हो गया वो, टू एक्स इज इक्वल टू वाई, टू एक्स इज इक्वल टू वाई। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, x को एक साइड रखो और y के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। ये क्या है, मैंने y को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है, x के टर्म में, बट मुझे क्या करना है, x को y के टर्म में करना है। x को y के टर्म्स में करूंगा तो क्या आ रहा है मुझे, x इज इक्वल टू वाई बाय, अब तुम क्या चेक करोगे, अब तुम्हें इजी होगा चेक करने के लिए कि क्या हर y की वैल्यू के लिए मेरे पास x की वैल्यू प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, ध्यान दो, y मेरा क्या है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, अगर मैं 1 भी लूंगा तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, क्या ये नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, तो क्या मेरे 1 के लिए कोई x प्रेजेंट है, ध्यान देना, क्या मेरी 1 के लिए कोई x प्रेजेंट है, तो क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा, क्लियर है, समझा, क्लियर है, क्लियर है, तो क्या कर रहा है वही जाने, छोड़, क्लियर है, समझा। अभी अगर ठीक है, वन वन कैसे प्रूव करना है वो तो आ गया, यही सेम कंडीशन मैं नीचे वाले क्वेश्चन में लगाऊ, क्या चेंज हो रहा है इससे, आर टू आर, क्या चेंज हो रहा है, आर टू आर। अब देखना, जैसे हमने x1 x2 के लिए प्रूव किया, सॉरी वन वन के लिए प्रूव किया, वैसे ही हम इसमें भी प्रूव कर सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2, तो वन वन में कोई दिक्कत नहीं है। ऑन टू के लिए बताओ, सेम प्रोसेस रहेगा, क्या करेंगे, fx को y लिया, x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर दिया, फिर चेक कर रहे हैं क्या अब 0.5 प्रेजेंट है, क्या अब नेगेटिव नंबर्स के लिए भी प्रेजेंट है, तो क्या ये फंक्शन यहाँ पे फॉर दिस फंक्शन, फॉर दिस मैपिंग ऑन टू होगा, होगा, क्लियर है, समझा, पक्का। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, दो क्वेश्चन, जरा ट्राई करो और चेक करना है ऑन टू के लिए, ठीक है, ऑन टू है या नहीं उसके लिए चेक करना है। पहला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा भी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, और यहाँ पे है x बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब बताओ कौन सा ऑन टू है कौन सा नहीं, हमारे पास एक मेथड वो हो गया, दूसरा मेथड मैं बताता हूँ। ये ऑन टू है और वो नहीं है, ठीक है, आंसर अभी चेंज नहीं कर सकते, ये ऑन टू नहीं है, ओके, ठीक है, अमन मेरे को बोला ऑन टू है, ठीक है, और ये ऑन टू नहीं है, ठीक है, जयप्रदा क्या बोल रही है, ये ऑन टू नहीं है, और ये
तो इसका आंसर राइट है। सिंपल सी बात है, उससे भी जा सकते हो, ठीक है, जो हमने अभी अभी किया, ठीक है। इसको पहले हम लोग क्या लेंगे, y में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो x का वैल्यू यहाँ पे हो गया अंडर रूट वाई। तो क्या मेरे हर y के लिए कुछ प्रेजेंट है यहाँ पे? नहीं, कहाँ प्रेजेंट है? और यहाँ पे पहली बात देखोगे y के लिए कोई मैपिंग है ही नहीं, y किसको बिलोंग कर रहा है, दिया ही नहीं हुआ है। बट क्या तुम्हें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है कैसा होता है? ऐसा होता है। तो क्या इस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को देख के तुम बताओ x की वैल्यू क्या है, सारे रियल नंबर। अब देखना सारे रियल नंबर्स को जब मैं इंक्लूड करूंगा तो हर fx के लिए मुझे क्या आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है, एक इधर पे आएगी और एक इधर पे आएगी। तो क्या ये फंक्शन ऑन टू हुआ, और क्या ये वन वन हुआ? बट क्या ये वन वन होगा? ये तो पता ना कि ये fx का वैल्यू है और ये x का वैल्यू, ये fx का वैल्यूज है और ये x का वैल्यू। वन ऑन टू के लिए क्या चेक करोगे, fx की वैल्यूज। हर fx की वैल्यू के लिए कोई x का वैल्यू प्रेजेंट है तो ऑन टू हो जाएगा, ठीक है, तेरा राइट है। बट दोनों ऑन टू हो जाएगा, ठीक है, दोनों ऑन टू हो जाएगा। बट क्या एक x की वैल्यू के लिए एक ही fx का वैल्यू है? नहीं, यहाँ पे देखो, ये x1 एंड x2 अलग अलग वैल्यूज, बट दोनों के फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। बट मेरा ये वन वन का डेफिनेशन में फिट नहीं होता, ठीक है, तो ये मेरा वन वन नहीं है बट ऑन टू है, ठीक है, वन वन नहीं है, ऑन टू है। ये मेरा वन वन हो जाएगा क्या? देखो x किसको बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब ये वाला साइड पूरा कैंसिल। मैं सिर्फ किसमें चेक करूंगा अभी, मैं सिर्फ ये ग्राफ होगा। अब क्या इतने पार्ट के लिए, ठीक है, ये पार्ट, क्या इतने पार्ट के लिए मैं बोल सकता हूँ कि मेरा फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है, वन वन एंड ऑन टू, क्लियर है? वन वन और ऑन टू वाला कॉन्सेप्ट समझ रहा है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, प्रैक्टिस करोगे समझ जाएगा, क्लियर है? ये क्वेश्चन अभी जरा ट्राई करो। पहला वाला था ना, नहीं, हाँ पहला वाला ऑन टू था, वन वन नहीं था। हाँ, तो रेंज दिया ही नहीं था ना मैंने, सिर्फ एक्स की वैल्यू पे कंस्टेंट लगाया था, मैंने बोला ही नहीं ना, मैंने क्या भी लिखा था, x बिलोंग्स टू r और y इज इक्वल टू एक्स। हम्म, ये क्वेश्चन देखो, ट्राई करो जरा। देखो वन वन पूछा नहीं है बट बता सकते हो वन वन होगा नहीं होगा। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि वन वन होगा कि नहीं होगा। वन वन के लिए क्या करते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू n, तो मैं लिखूंगा f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो सॉल्व करो, x1 माइनस 1000 इज इक्वल टू x2 माइनस 1000, ये कैंसिल, क्या बचा, x1 इज इक्वल टू, क्या मेरा फंक्शन वन वन है, क्या मेरा फंक्शन वन वन है, यस मेरा फंक्शन। अभी हम उल्टा जाएंगे, उल्टा जाएंगे मतलब ऑन टू चेक करना है ना, ऑन टू इंटू चेक करना है ना। अगर मेरा फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, इनटू, तो जो हमने किया उसी से जाओ। इनटू ऑन टू के लिए क्या किया था हमने, लेट क्या, अजम्पशन क्या था, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो y का वैल्यू क्या हो गया, x माइनस 1000,
x का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, y प्लस 1000, ठीक है। अभी चेक करो क्या हर y की वैल्यू के लिए कोई ना कोई x प्रेजेंट है, क्या हर y की वैल्यू के लिए कोई ना कोई x प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। क्यों नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि मेरा x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स, और y कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर्स। मैं अगर कोई नेगेटिव रियल नंबर ले लूं, जो समझो -1001 ले लिया मैंने, इसका आंसर आएगा -1, जो इसमें है ही नहीं, इवन 1000 पे भी नहीं आएगा। क्लियर है, तो क्या ये फंक्शन ऑन टू हुआ, नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, इनटू। क्लियर है, पक्का, कुछ भी डाउट? ये रूट है, ओके, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। है ये बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, दोनों है। 1 to 1 उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और बाकी बाकी ऑप्शन भी चेक करो, एक ही चेक करके छोड़ दिया। वाह, ठीक आ रहा है तेरे को, आ ही नहीं रहा ना, क्या क्या बोल रहा है कुछ, बताइए बताइए। 2 मिनट। चलो बताओ क्या है, इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, नन ऑफ दीज है, बताओ कैसे करेंगे। मुझे एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास एक्स की कितनी वैल्यूज, रियल नंबर्स क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो जब नेगेटिव होगा तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, एक्स, पक्का। क्यों, जब मैं -2 का स्क्वायर क्या अंडर रूट पूछूंगा, तुम 2 बोलोगे, क्यों, यहाँ पे तो ऑब्वियस है ना कि क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, -2 होगा ना। जब मुझे पूछा ही गया है कि -2 के स्क्वायर का अंडर रूट क्या है, तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, -2। रूट के अंदर वाला वैल्यू तो अभी भी पॉजिटिव ही है, आंसर तो कुछ भी आ सकता है ना। आंसर क्या आ रहा है मेरा, -2, मतलब अंदर वाली x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि रूट के बाहर क्या आ रहा है। क्लियर है, समझा। तो मतलब इसके दो आंसर पॉसिबल है बेस्ड ऑन वैल्यूज, एफ ऑफ एक्स विल बी इधर x प्लस, जब पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ये भी x ये भी x, मतलब, और जब नेगेटिव होगा तब, नेगेटिव आएगा तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो जब x लेस देन 0 है तो कितना आंसर आ रहा है, नेगेटिव।
और x ग्रेटर देन 0 है तो आंसर कितना आ रहा है 2x आ रहा है। क्लियर है, समझा? क्या अब मैं 1 1 ऑन टू निकाल सकता हूं? अब देखना ऐसे जब पीस वाइज फंक्शन हो जाता है ना तो इसके लिए अलग से 1 1 निकालो, इसके लिए अलग से 1 1 निकालो, ठीक है? अब इसके लिए मेरे को 1 1 बताओ। पहला वाला कंडीशन जब x ग्रेटर देन 0 होगा, x क्या है मेरा ग्रेटर देन 0 होगा तो 2x1 विल बी इक्वल टू 2x2। तो इससे क्या आ रहा है मुझे, तो क्या इस रेंज के लिए मुझे 1 1 मिला और इसके लिए तो मुझे पता है क्या हो रहा है ऑलरेडी 0, तो x कुछ भी उठा लूंगा वो क्या हो जाएगा 0। तो क्या ये 1 1 हुआ? पूछ रहा हूं मैं 1 1 होगा नहीं होगा बताओ, क्यों नहीं होगा? मैनी टू 1 होगा। x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू के लिए मुझे आंसर क्या आ रहा है 0, तो उसका आंसर हमेशा क्या आ रहा है मुझे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है? f ऑफ -1 कितना आएगा, f ऑफ -2 कितना आएगा, समझा? क्लियर है? तो इंजेक्टिव तो नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है तो सर्जेक्टिव होगा। चेक कर लो सर्जेक्टिव के लिए क्या चेक करेंगे, सारे वैल्यूज के लिए मैपिंग है कि नहीं। बताइए क्या मेरा y कभी नेगेटिव वैल्यूज लेगा, ले सकता है, ले सकता है, बट क्या इसके अकॉर्डिंग ले रहा है, इसके अकॉर्डिंग ले रहा है क्या, किधर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, x नेगेटिव है तो 0 हो गया, पॉजिटिव है तो 2x, तो क्या मेरा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा, नेगेटिव वैल्यूज आ रहा है, तो क्या ये मेरा कभी सर्जेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। आंसर क्या है मेरा, क्लियर है, समझा? ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से ट्राई करो, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, आया इसीलिए बोला था मैंने कि इसको डिफरेंशिएशन से सॉल्व करो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए डिफरेंशिएशन का मेथड रहता है, ठीक है? सिखाया नहीं है बट ये हो जाएगा जितना तुमको अब तक सिखाया है उससे, जेवढं आतापर्यंत सांगितलं तेवढं नाही होणार ना। क्वेश्चन को नहीं करते पूरे, पार्ट को करते, ये वाले में नहीं लग रहा है बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में। डिफरेंशिएट मत करो क्योंकि तुम्हें आता नहीं है कि डिफरेंशिएट करके तुम कैसे निकालते हो ऑन टू क्या है वन वन क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये बताने के लिए लाया था। इतना ही होता है, ठीक है? वन वन ऑन टू में इतना ही होता है जितना आज किया, आगे क्वेश्चन से सॉल्व करना है इसके ऊपर अलग अलग। बताइए बताइए इसका आंसर, आप में से ही कोई बताने वाला है, मैं नहीं बताने वाला। देता हूँ, चलो 2 मिनट दिया, 50 तक ट्राई करो। ए का वैल्यू चाहिए, ए मिल रहा है सबको, कहाँ पे है पता है ना, ये वाला, ठीक है? मैथ दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज। हुआ 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 नहीं हुआ नहीं हुआ। वाह, कुछ पहुंचे कहीं पहुंचे, कोई वैल्यू आ रही है, कुछ वैल्यू नहीं आ रही। हाँ,
हो गए वैसे 50, करूँ मैं? पर समझा दिया तो बहुत इजी हो जाए। आपका हुआ मैम? नहीं हो रहा? चलो, क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 13/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है। इसमें मेरे को तुम बताना पहले तो, क्वेश्चन पढ़ा सबने? क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? रहने दे, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं? और ऑन टू प्रूव करना है। क्या है मेरा फंक्शन? ऑन टू क्या है? ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि क्या है, ऑन टू है। मतलब तुम्हें क्या प्रूव करना है? सॉरी, क्या दिया हुआ है? कोडोमेन इज इक्वल टू, क्या तुम्हें कोडोमेन पता है? और रेंज हमें किसका चाहिए? ये फंक्शन का रेंज, ठीक है, इसके बराबर आना चाहिए। इस फंक्शन का रेंज इसके बराबर होगा, मतलब क्या? ये फंक्शन की वैल्यूज किसके बीच में लाई कर रही है? 0 से 2 के बीच में लाई कर रही है। ये फंक्शन की वैल्यूज किसके बीच में लाई करेंगी? 0 से 2। तो मेरा एफ एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है? स्ट्रिक्टली इसके आगे नहीं, इसके पीछे नहीं, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर हुआ। अब मैं क्या करूंगा? अब मेरे को ये देखो, ये ए को पहले तो मुझे इसके अंदर से बाहर लाना है। इसके ऐसे ही नहीं मैं कंपेयर कर सकता। लॉग हटाने के लिए क्या करते हैं? पावर चढ़ा देते हैं, पावर चढ़ा देते हैं। एंटी लॉग या फिजिक्स, मैथ्स में ना, ठीक है ना, निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? कल ही बताया था मैंने। पहले तो लिख लो, रूट सॉरी 0 लॉग अंडर रूट 13/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ए, और ये किसके बीच में लाई करता है? 2। पहले तो ये दोनों को देखो। मैंने कल बताया था लॉग ऑफ 10,000 सॉरी 1000 कितना होता है? 3। 10 की कौन सी पावर पे आ रहा है, वो मेरा आंसर होता है। तो अंडर 13/2 की पावर 0 कितनी आती है? 1। तो ये 1 का वैल्यू मतलब इसके इसके वैल्यू के बराबर होगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग ही देखो, 10 का क्यूब 1000, इसका 0th पावर, इसकी वैल्यू, तो इसका 0th पावर कितना होगा? 1। और यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ए। सेम यहाँ पे इसका स्क्वायर कितना हो गया? 13/4। क्लियर है? क्लियर है? समझा? ठीक है। क्या इसके आगे मेरे को सॉल्व करना थोड़ा इजी होगा? एग्री करते हो? लॉग हट गया, साइन का तुम कुछ भी करके निकाल सकते हो वैल्यूज। अभी मेरे पास दो तरीके हैं। या तो तुम डायरेक्टली बताओ कि ये कहां से कहां तक लाई करेगा, इसका रेंज क्या होगा। नहीं, गलत। मैं प्रूव करता हूँ गलत क्यों है। या तो तुम इसका डायरेक्ट वैल्यू निकालो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इतना पार्ट किसके किसके बीच में लाई करता है। या तो तुम सेकंड सॉल्व करो, देखो कि ये एक्सप्रेशन का वैल्यू कहां से कहां लाई करता है। एंड इसको, लेट्स से ये इक्वेशन 1 है और तुमको साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का कोई वैल्यू आया या फिर रेंज आई ऐसी, तुम उसको माइनस कर दो। माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? ए बचेगा। ठीक है। मैं बताता हूं मैंने क्या बोला अभी। करना क्या है? साइन स्क्वायर एक्स
प्लस साइन एक्स। मुझे चाहिए कि इसके लिए भी मुझे एक वैल्यू आए, इसके लिए भी मुझे एक वैल्यू आए। ऐसा कुछ आया तो मैं उसको बोल दूंगा ये मेरा इक्वेशन 2 है। अब तुम 1 को 2 से माइनस करो, क्या बचता है, वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, अंदर क्या माइनस हुआ, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, साइन एक्स कैंसिल, क्या बचा, ए। तो मुझे ए का रेंज मिल जाएगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बता रहा हूं 0 0 नहीं है, वो कोई रैंडम नंबर आएगा इसका। अब वो नंबर क्या आएगा, तुम कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो इस फंक्शन पे ध्यान दो, ठीक है? इस फंक्शन पे घर पे जाके थोड़ा रेंज निकालने का प्रैक्टिस करो। इस फंक्शन पे ध्यान दो और मेरे को बताओ किसके जैसा दिख रहा है। इज इट नॉट सिमिलर टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है? अगर मैंने बोला ये मेरा क्वाड्रेटिक है, मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करता हूं, प्लस माइनस करते हो। क्या प्लस माइनस करते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट 1/2 से डिवाइड कर दिया और स्क्वायर कर दिया। इसको क्या करते हैं हम, प्लस माइनस करते हैं। सेम चीज यहां पे करें। क्या करना है, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, 2x है, बट इसको जब सिंप्लीफाई करके कंप्लीट स्क्वायर में लाओगे तो कितने x बचेंगे, 1x बचेगा। अब वो क्यों चाहिए वो भी बता देता हूं। साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स है, इसमें क्या ऐड करना है, +1/4 -1/4। साइन एक्स को एज अ वेरिएबल ट्रीट करो। पता एक्स का कोएफिशिएंट बता, साइन, तो इसको पूरा ट्रीट करो ना एक वेरिएबल। इमेजिन करो, इमेजिन करो, सुनो सुनो सुनो, लेट से मैंने बोला साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 4। सिमिलर है? अब दिख रहा है साइन एक्स के साथ क्या आया, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4, वही 4 यहाँ पे प्लस, इसलिए मैंने क्या किया, साइन एक्स के साथ क्या है, क्या है, 1, 1 को किससे डिवाइड करना है, 2, 2 से डिवाइड करके क्या करना है, स्क्वायर, और वो प्लस कर दिया माइनस कर दिया। अब इतने पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलेंगे, साइन एक्स प्लस 1/2 का माइनस। अब क्या मैं इसका रेंज निकाल सकता हूं, कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, स्क्वायर का पॉजिटिव होगा और कुछ ना बाबा, ट्राई भी नहीं करते हो, ट्राई भी नहीं कर सोचते, अरे रैंडम आंसर नहीं देना है, कुछ सोच के बोलो, कुछ निकाल कर कैलकुलेट तो करो। कैसे करोगे, रेंज निकालने वाला 11th में इतना करा है मैंने, बताओ जल्दी कैसे करोगे। अगर वापस बता दूंगा ना तो शर्म आएगी खुद को। आराम से, अपना टाइम है। ओए, इतना -1/2 से थोड़ा गलत हो गया है आपका। हम्म देखो, ऐसे टाइप के फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं, स्टार्ट विथ समथिंग यू नो। व्हाट डू यू नो अबाउट थीटा एंगल? क्या पता है तुमको इस क्वेश्चन में, अगर मैं बोलता हूँ रेंज के बारे में, तो कोई ऐसा टर्म है जिसका रेंज तुमको पता है, और लेस देन बराबर है -1/4। क्या यार? देखो, स्टार्ट विथ समथिंग यू नो, साइन एक्स का रेंज पता है, थीटा बोला तूने, थीटा इसका वैल्यू क्यों, इनवर्स नहीं पढ़ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री है ये। अरे जाओ दे, साइन एक्स इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन माइनस, ये पता है। क्या मैं इससे ये क्रिएट कर सकता हूं,
इसमें जरा 1/2 ऐड करो, 1/2 माइनस 1 कितना हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा sin x प्लस, और ये हो गया 3/2। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1/4, और ये कौन करेगा 9/4। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1/4, यहाँ पे -1/4 करेंगे, नहीं यहाँ पे -1/4 नहीं होगा, -1/4 राइट है, -1/4 आएगा। देखा कैसे है, किसको आया, हम्म, वो इन्फिनिटी तक जाएगा वैल्यू, इस पे स्टॉपिंग भी तो चाहिए ना। sin x लाइज बिटवीन -1 टू 0, सॉरी -1 टू इंफिनिटी, ठीक है, sin x प्लस 1/2, sin x प्लस 1/2 किया, -1 प्लस 1/2, -1/2, 1 प्लस 1/2, 3/2, फिर किया मैंने उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर करके आ रहा है मेरे को, इसका स्क्वायर हो गया -1/2 का स्क्वायर 1/4, 3/2 का स्क्वायर 9/4, और फिर मैं करूंगा -1/4, 0 से 2 नहीं आएगा, 0 से 2 आ गया फिर तो दिक्कत ही खत्म, वही पूछा है हमको। बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, 1 हो गया। दिख रहा है क्या कुछ, कुछ भी, 8 बज गया है, क्या डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, यहाँ का रेंज बराबर है, यहाँ का जो 2 आएगा ना वो बराबर है, यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, इधर पे ये 0 नहीं आना चाहिए, इधर पे 2 ही आएगा, ये ऐड करके 1/4 जो हमको आ रहा है ना, इधर पे 2 ही आएगा, वो बराबर है, यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। 1 प्लस 1/2, प्लस 1/2 किया, -1 प्लस, अरे सॉरी, बराबर, का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर किया तो कितना आया 1/4, बट -1/2 का जब स्क्वायर करूंगा तो 0 भी आ सकता है ना, उसके बीच में वैल्यू लाई कर रहा है मेरा, यहाँ पे मैंने क्या किया -1/2 आया राइट, मतलब -1/2 से 3/2 के कोई भी वैल्यू के अंदर मैं स्क्वायर करूंगा तो उसका स्क्वायर इंक्लूड होना चाहिए, जब -1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 हो गया, बट इसके बीच में 1 भी आता है, 0 भी आता है, 0 का स्क्वायर तो 0 होगा मेरे, ठीक है, ये गलती हो रहा था, -1/2 है, इसका स्क्वायर 1/4 होगा, करेक्ट है, बट मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0, अब इसमें -1/4 ऐड करो कितना हो जाएगा -1, क्लियर है, समझा, और यहाँ पे मेरे को ये -1/4 दिया, यहाँ पे 2 आ, नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसको और इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, इसको इसको सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचा साइन स्क्वायर, साइन कैंसिल, साइन स्क्वायर और ये वाला कैंसिल हो जाएगा पार्ट, है ना,
इसको एक्सपैंड करोगे यही टर्म मिलने वाला है जो हमने पहले निकाला था, ये इतना। मतलब किसके बीच में वैल्यू आ रही है, एक ही। 1 माइनस माइनस 1/4 मतलब 5/4। सब्ट्रैक्ट किया ना, तो 1 माइनस माइनस ऑफ 1/4 मतलब 5/4। और 13/4 माइनस 2 मतलब a का कितना वैल्यू आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रहा है। कौन सी वैल्यू आ रही है, क्लियर है, समझा? ठीक है। इसको डिफरेंशिएशन से नहीं करना है, अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में नहीं, एओडी का कॉन्सेप्ट लगता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का लगता है। ठीक है, क्लियर है? इसमें कुछ डाउट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये लास्ट हार्ड क्वेश्चन हो सकता है इस चैप्टर का। इसके आगे के सारे डिफरेंशिएशन से होते हैं, एओडी का कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें। इतना क्लियर है सबको? वन वन, मेनी वन, ऑन टू, इन टू, सारे समझे? कुछ डाउट है? कुछ भी नहीं?